नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंड कल्पना की, जो उपकल्पना होती है अर्थात अर्क कल्पना के बारे में बात करेंगे। अर्क का नाम लेने से हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे गुलाब जल होता है, इत्र का निर्माण इसी कल्पना के माध्यम से बनता है। तो आइए देखते हैं हम लोग डिटेल में अर्क कल्पना। तो अर्क कल्पना को अगर हम लोग को पहले समझना है तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले पास्ट में जाना पड़ेगा। अर्थात आपके सामने एक देख रहे होंगे, एक ऑपरेटस या एक सिस्टम बना हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन ऑपरेटस। तो डिस्टिलेशन का नाम लेने से हम लोग 11th-12th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया था कि किस तरह से डिस्टिल्ड वाटर का प्रिपरेशन किया जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब शुद्ध जल, जिसको बोलते हैं आशुद्ध जल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक मतलब कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम लोग जल ले लेते हैं, उसके नीचे हम लोग लैंप बर्नर मतलब उसको हीट देते हैं। हीट देने से क्या होगा कि ये मतलब जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके बॉयल होगा, इसके वेपर बनेंगे, तो वेपर धीरे धीरे इसमें जाएगा और यहाँ पर एक वर्टिकल मतलब एक हॉरिजॉन्टल या कह सकते हैं तिरछी एक पाइप जुड़ी होती है। इससे ये जैसे ही भाप वेपर जो है यहाँ से होते जाएगा, धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ठंडा होकर ये लिक्विड के रूप में हो जाएगा और लिक्विड के रूप में होकर यहाँ पर पानी जो शुद्ध जल होता है कलेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ठंडा करने के लिए कंडेंसर होता है, यहाँ पर एक पाइप यहाँ से ठंडा जल आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जो भाप आ रहा है इसको ठंडा करके लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, यही इसका प्रोसेस होता है और इसी तरह से यहाँ पर निर्माण होता है। आइए आयुर्वेद बात कर लेते हैं कि अर्क निर्माण कैसे होता है, अर्क कल्पना क्या है। तो अर्क कल्पना में जो अर्क शब्द है, अर्क शब्द क्या है, एक तरह से डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड मतलब किसी भी द्रव्य का। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का द्रव्य, जो ऐसे द्रव्य जो जिसको गर्म करने पर उसमें कुछ उड़नशील तैलें होती है ना, जिसको गर्म करते हैं तो उसके जो आयन होते हैं वो उड़ जाते हैं, जैसे इत्र होता है, कुछ सुगंधित द्रव्य तैल ऐसे होते हैं जिसको खोलेंगे तो उड़ जाएगा। तो उस तरह के तैल का निर्माण इसी विधि से करते हैं। तो यहाँ देखेंगे परिचय, सुगंधित द्रव्यों की कल्पना होती है, मतलब जो सुगंधित द्रव्य जैसे पुष्प, अगर किसी भी जैसे गुलाब का आपको उसका मतलब एक इत्र निर्माण करना है या गुलाब जल निर्माण करना है तो इसी विधि से बनता है। अब देखेंगे सुगंधित द्रव्यों की कल्पना होती है, सुगंधित द्रव्य में क्या क्या चीजें आती हैं, देखेंगे इत्र निर्माण होता है, गुलाब जल होता है, आशुद्ध जल इसी विधि से होता है, सौंफ हो गया, खस हो गया, चंदन होते इत्यादि जो द्रव्य होते हैं, इनका जो निर्माण होता है, जो उड़नशील तैलें होती है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है इस अर्क कल्पना के माध्यम से। तो इतिहास की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे अर्क प्रकाश में ये जो अर्क कल्पना का जो रेफरेंस आता है, वर्णन आता है, अर्क प्रकाश में वर्णन है। अर्क प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया, रावण द्वारा रचित। ऐसा मानते हैं कि अर्क प्रकाश जो रचना है वो किसके द्वारा है, रावण द्वारा रचित है और 10वीं शताब्दी में ये लिखा गया है, ऐसा मानते हैं। और उसमें देखेंगे अब इसको बनाते कैसे हैं, जल का प्रमाण क्या होता है, जल और द्रव्य का प्रमाण 1:10 होता है। तो मतलब एक भाग द्रव्य होगा तो 10 भाग उसमें द्रव डालेंगे, जल डालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जल है ना, जल जितना मात्रा में द्रव्य डालेंगे उसका 10 गुना आपका जल रहेगा, द्रव रहेगा, है ना। देखेंगे यहाँ पर हीट देंगे, गर्म होगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल का प्रमाण क्या है, 1:10। ध्यान रखिएगा कि अर्क कल्पना में जो जल का प्रमाण कितना होता है, द्रव्य और जल का प्रमाण 1:10 होता है। 1 भाग द्रव्य होता है और 10 भाग उसका जल होता है। अब इसकी बात करते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई रिक्वायरमेंट इसकी क्यों है, आवश्यकता क्यों हुई। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो 5 विध कसाय कल्पना पढ़ी है या जो डिफरेंट कल्पना पढ़ी, स्वरस कल्क क्वाथ हिमफाट, चाहे हम लोग स्वरस बना दे, चाहे कल्क बना दे, चाहे क्वाथ श्रित हिमफाट, तो ये जब उनको गर्म करते तो उसका जो फ्रेगमेंट होता है अर्थात जो उड़नशील तैल होता है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। अब इसकी बात करते हैं कि जो ये कल्पना है, प्रिपरेशन होती है, वो किस यंत्र में यूज होता है। तो इसमें देखोगे अर्क यंत्र, आयुर्वेद में देखेंगे तो अर्क यंत्र उसी नाम से अर्क यंत्र है, या इसी को हम लोग बोलते हैं भभका यंत्र, या मॉडर्न में क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अपरेटस, है ना। डिस्टिलेशन अपरेटस ये हम लोगों ने बनाया, डिस्टिलेशन अपरेटस यहाँ पर आपके सामने बनाया है। इसको बिल्कुल विधिवत तैयार कर लीजिएगा, अगर आता है तो आपको लिख देंगे, बना देंगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो यंत्र क्या है, अर्क यंत्र है, भभका, इसी को भभका यंत्र आयुर्वेद में बोला गया है, या डिस्टिलेशन अपरेटस इसका दूसरा प्रारूप है। अब बात करते हैं इसकी, जब बन जाएगा, जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा, इस तरह से अर्क निकल गया किसी भी द्रव्य का, सुगंधित द्रव्य का, तो क्या होगा, इसकी संवेदनता अवधि क्या होगी, इसका पीरियड क्या है, कब तक ये यूजफुल रहेगा। तो इसका 1 से 2 साल है, 1 से
2 साल इसका सवीरता अवधि होती है, 102 साल तक यूज कर सकते हैं। उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग का मतलब इसके द्वारा क्या क्या बनता है, तो सिंपल लास्ट में देखेंगे इत्र का निर्माण। तो हम लोग देखते हैं इत्र जो है आप इत्र का निर्माण जो होता है इसी के थ्रू बनता है, अर्क कल्पना के थ्रू होता है। गुलाब जल जो सामान्यतः जो चेहरे पे लगाते हैं या विभिन्न जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है, तो उसमें इसी विधि से मतलब अर्क कल्पना के द्वारा गुलाब जल निकलता है। आसुत जल हम लोग जानते हैं डिस्टिल वाटर जो होता है, हम लोग को लैब में अच्छे से हम लोग बनाते थे, तो इसी विधि से होता है। ताकि और चीजें हैं, सौंफ है, खस है, चंदन इत्यादि द्रव्यों का जो मतलब सुगंधित तैल है निर्माण इसी विधि से करते हैं। तो उम्मीद है ये बहुत छोटा सा वीडियो है और ये चीजें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।